सुंदर हरा भरा जंगल, चिड़ियों की चहचहाहट। शेर राजा वीर सिंह आराम से सो रहे हैं, तभी चिंतित खरगोश दौड़ता हुआ आता है। खरगोश तेजी से, राजा जी, अजीब आवाजें आती हैं और जानवर गायब हो रहे हैं। वीर सिंह चौंकते हुए, क्या? इसे तुरंत देखना होगा। बड़ा सा गोल चबूतरा, चारों दोस्त खड़े, हाथी गजेंद्र मजाकिया, लोमड़ी चुन्नी चतुर, बंदर मोंटी फुर्तीला। वीर सिंह गंभीर आवाज में, जंगल को बचाना है, तुम्हें यह रहस्य सुलझाना होगा। सभी एक साथ मुस्कुराते हुए, हम तैयार हैं राजा जी। चांदनी रात, झिंगुरों की आवाज, चारों दोस्त झाड़ियों में छुपते हुए। अचानक सरसराहट, पेड़ हिलते हैं। चुन्नी धीरे से, कोई है यहां? मोंटी मस्ती में लकड़ी घुमाते हुए, चलो देखते हैं कौन है। झाड़ियों से दो चमकती आंखें। मोंटी डरते हुए भी बहादुरी से, सामने आ जा। धीरे धीरे एक काला चीता बाहर आता है। चीता धीरे धीरे, दुखी चेहरा, मैं बुरा नहीं हूं, मेरे बच्चे भूखे हैं, मुझे माफ कर दो। गजेंद्र हंसते हुए, अरे ये तो भूखा पापा निकला। चुन्नी प्यारी मुस्कान के साथ, डरो मत, अब हम सब मिलकर रहेंगे। सभी जानवर मिलकर चीते के बच्चों के लिए खाना लाते हैं। वीर सिंह मुस्कुराते हुए, जंगल सबका है और जब सब साथ हों तो कोई डर नहीं। गांव के बाहर एक पुराना पीपल का पेड़ था। उसी पेड़ के नीचे हर शाम दो दोस्त बैठा करते थे, अर्जुन और रवि। बचपन से दोनों की दोस्ती ऐसी थी जैसे एक जान दो शरीर। अर्जुन एक गरीब किसान का बेटा था, जबकि रवि के पिता गांव के सबसे बड़े जमींदार थे। मगर कभी भी उनकी दोस्ती में अमीरी गरीबी का फर्क नहीं आया। दोनों साथ खेलते, साथ पढ़ते और साथ ही अपने सपनों के बारे में बातें करते। एक दिन गांव में अचानक भारी बारिश हुई। नदी का पानी गांव के अंदर आ गया। लोग अपने अपने घर बचाने में लगे थे। अर्जुन का घर कच्चा था, जो पानी में बहने ही वाला था। अर्जुन और उसके माता पिता घबराए हुए थे। रवि को जब ये बात पता चली तो वह बिना सोचे समझे अर्जुन के घर की तरफ दौड़ा। रवि ने अपने मजदूरों को बुलाया और तुरंत अर्जुन के घर को बचाने के लिए काम में लग गया। पानी तेजी से बढ़ रहा था, लेकिन रवि पीछे नहीं हटा। उसने अपने घर का एक बड़ा हिस्सा खाली करवा दिया ताकि अर्जुन का परिवार वहां आकर रह सके। गांव वाले हैरान थे। किसी ने भी ये उम्मीद नहीं की थी कि एक जमींदार का बेटा इस तरह गरीब किसान की मदद करेगा। मगर रवि के लिए अर्जुन सिर्फ दोस्त नहीं था, वो उसका परिवार था। जब पानी उतर गया, तब भी रवि ने अर्जुन के परिवार को अपने घर में ही रखा। उसने अपने पिता को समझाया कि अर्जुन के बिना उसकी जिंदगी अधूरी है। धीरे धीरे रवि के पिता भी समझ गए कि सच्ची दोस्ती जात पात और अमीरी गरीबी से ऊपर होती है। समय बीतता गया। अर्जुन और रवि ने मिलकर गांव के बच्चों के लिए एक स्कूल खोला ताकि हर बच्चा पढ़ लिख कर आगे बढ़ सके। वे दोनों मिलकर गांव में बदलाव लाने लगे। उनकी दोस्ती की कहानी पूरे इलाके में मशहूर हो गई। अर्जुन अक्सर कहा करता था, सच्चा दोस्त वो होता है जो मुश्किल में आपके साथ खड़ा हो, न कि सिर्फ अच्छे समय में। रवि हमेशा मुस्कुराते हुए जवाब देता, और सच्ची दोस्ती कभी टूटती नहीं। उनकी दोस्ती आज भी गांव के बच्चों को यह सिखाती है कि सच्चे दोस्त मिलना किस्मत की बात होती है, लेकिन दोस्ती निभाना इंसानियत की बात होती है। कहानी सच्ची दोस्ती। एक गांव में दो गहरे दोस्त रहते थे, राजू और अर्जुन। दोनों बचपन से साथ खेले थे, साथ पढ़े थे और हर खुशी दुख में एक दूसरे का साथ देते थे। एक दिन दोनों जंगल में घूमने गए। अचानक एक भालू उनके सामने आ गया। अर्जुन डर के मारे पेड़ पर चढ़ गया और राजू को वहीं छोड़ दिया। राजू जानता था कि मरे हुए होने का नाटक करने से भालू नुकसान नहीं पहुंचाता। वह जमीन पर लेट गया और सांस रोक ली। भालू राजू के पास आया, उसे सूंघा
और यह समझकर कि वह मर चुका है चला गया। जब भालू चला गया, अर्जुन पेड़ से नीचे उतरा और राजू से पूछा, भालू तुम्हारे कान में क्या कहकर गया? राजू ने मुस्कुराकर कहा। भालू ने कहा कि जो दोस्त मुश्किल में साथ छोड़ दे, उससे दोस्ती कभी मत करना। सच्चा दोस्त वही है जो मुश्किल समय में साथ खड़ा रहे।